हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक से अधिक भाई हैं तो ज़मीन का बंटवारा कैसे करेंगे। अगर आप एक भाई हैं तो आप आसानी से जो आपका जमाबंदी पंजीयन प्रति मिला है उसमें भर के आप आसानी से दे सकते हैं और स्वघोषणा पत्र लगा सकते हैं। लेकिन आप एक से ज़्यादा भाई हैं तो आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे इसको हम बताते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया है कि जमाबंदी पंजी प्रति जो होता है उस पे आपको वर्तमान में जो जीवित है उसका नाम भरना है उसमें। अर्थात आप अगर 3-4 भाई हैं तो उसमें किसी एक का नाम आपको भरना है या आप ज्येष्ठ भाई का नाम उसमें भर सकते हैं और बाकी सभी भाई को उसमें हिस्सा बराबर मिले इसके लिए आपको बंटवारा या उत्तराधिकार साक्ष्य माध्यम से दाखिल खारिज यात्री का प्रपत्र को आपको भरना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे ताकि ज़मीन का सही से बंटवारा हो सके, इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें दिया गया है सेवा में अंचल अधिकारी। अंचल आपका कौन सा है, आप अपना अंचल लिखेंगे। जमाबंदी पंजी प्रति पे यह दिया रहता है या जो आप ज़मीन का रसीद कटाते हैं उस पर दिया रहता है। आप अपना अंचल लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम ए है तो अपना नाम लिखेंगे। आप अपने पुत्र पुत्री पत्नी किसी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पुत्र का नाम आप डाल सकते हैं या यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपने पिता का नाम लिखेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। निवास यानी गांव का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपका डाकघर कहाँ है उसे लिखेंगे। आप अपना थाना लिखेंगे। उसके बाद अंचल लिखना है कि आपका अंचल कहाँ पे है। उसके बाद आप अपना ज़िला लिखेंगे कि ज़िला आपका कौन सा है। पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड इसमें भरना है। उसके बाद हित अर्जित करने का माध्यम क्या है, यहाँ पे इसके बारे में हमें फिलअप करना है। देखिए, दिया गया है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा। कह रहा है कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। कह रहा है कि आपको जो हित अर्जित कर रहे हैं, मतलब जो आप जमीन यहाँ पे भरने वाले हैं उसका साक्ष्य आपको देना है, यानी प्रूफ देना है कि आपका दस्तावेज खतियानी दस्तावेज है या फिर आपका दस्तावेजी है कि खतियान से है या किस प्रकार का आपका ज़मीन है उसको आपको लिखना है। ये आपको दस्तावेज पे दिया रहता है। दस्तावेज पर आपको दस्तावेज का संख्या भी दिया रहता है, इसको लिखेंगे। दस्तावेज का आप दिनांक भी लिखेंगे, कब आपका इशू हुआ था, दस्तावेज आपका कब का है, इसे आपको भरना है। दस्तावेज का मूल्य भी आपको दस्तावेज पे दिया रहता है। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम कि कहाँ से आपने ज़मीन को रजिस्ट्री कराया था या ज़मीन जो आपका है कागज़ वह कहाँ का है। आप अपने ज़िला का नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। अब देखिए, अब सबसे मेन काम स्टार्ट होता है कि व्यक्ति पूर्व संयुक्त जमींदार का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया किया गया है इसका विवरण हमें देना है। तो आप ज़मीन किससे, जो आपके पास कागज़ है वह आप ज़मीन किससे आपको मिला है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे विक्रेता का नाम कि कौन आपको ज़मीन दिया है, किससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसका नाम लिखना है। उसके पिता का नाम लिखना है। संबंध क्या है वह आपको लिखना है। देखिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपने पूर्वज से ज़मीन ले रहे हैं इस समय, तो आप अभी क्या लिखेंगे, आप जिनके नाम से आप अपने नाम पे करवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम उनका लिखना होगा। संबंध क्या है ये आपको लिखना होगा। आपको अपना जाति लिखना है, आपका लिंग यानी आप पुरुष हैं या स्त्री हैं इसे आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आप अपना भरेंगे और अपना आप पता भर देंगे। ये भरने के बाद अगला पेज आपका आता है। अगला पेज में आपको है कि दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का अवस्थिति। यहाँ भी आपको दाखिल खारिज के बारे में बताना है कि दाखिल खारिज आप कराना चाहते हैं तो जो आपका ज़मीन है उसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो जिला का नाम भरना है, अंचल फिर से भरना है, आपका हल्का क्या है इसको भरना है। राजस्व गांव का नाम लिखना है। राजस्व थाना संख्या आपका आपको जो होगा वह आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद बंटवारा शेड्यूल के बारे में अब है। अब हम जमीन का बंटवारा करने वाले हैं। तो हित अर्जित करने वाले प्रथम सदस्य का नाम, यानी जो जमीन आपका है उसमें से पहले हिस्सेदार कौन होंगे, तो पहले जो हिस्सेदार है उनका नाम, यानी आप अपने एक भाई का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे। संबंध क्या है, संबंध लिखेंगे।
उसके बाद आप अपना जाति लिखेंगे, फिर लिंग लिखेंगे, पुरुष या स्त्री, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आधार संख्या लिखना है और अपना एड्रेस आपको लिखना है। अच्छा, ये तो आपका प्रथम व्यक्ति जिसको ज़मीन का हिस्सा दिया जा रहा है उसके बारे में लिखा गया। अब उनको कौन कौन सा ज़मीन दिया जा रहा है उस ज़मीन के बारे में आपको लिखना है। जैसे जो आपका ज़मीन है वह यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, यानी जो आपको जमाबंदी पंजी प्रति मिला है उस पे कंप्यूटराइज आपको जमाबंदी संख्या दिया गया है। उसको देखकर आप जमाबंदी संख्या भरेंगे। उस जमाबंदी में कौन कौन सा खाता का आपके पास ज़मीन है उस खाता को लिखेंगे। खेसरा यानी प्लॉट संख्या आपको लिखना होगा कि कौन कौन सा ज़मीन इस जमाबंदी में आपको पड़ रहा है। उसके बाद आपको कुल रकबा ज़मीन कितना है, एकड़ में है तो एकड़ में लिखेंगे, डिसमिल में है तो डिसमिल में आप ज़मीन को लिखेंगे। चौहद्दी आपको लिखना है कि उस ज़मीन के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो आप सभी ज़मीन का खाता, प्लॉट संख्या, उसका रकबा जो है लिखेंगे। फिर चौहद्दी करके ऐसे भर देना है। प्रथम व्यक्ति जो हित अर्जित कर रहे हैं उनका क्या चौहद्दी वर्तमान में पड़ेगा उसको देखते हुए आपको भर देना है। इसी तरह आगे देखेंगे तो आगे आपको जो दूसरे व्यक्ति हैं सेम उसी तरह आपको उनका पता लिखना है, पिता का संबंध क्या है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता। और जैसे जैसे आप शेड्यूल 1 में जो जो ज़मीन आप भरे हैं उसी तरह आपको इसमें भी भरना होगा ताकि दोनों का बराबर आपको शेयर मिल सके। अगर मान लीजिए आपके और भाई हैं तो मान लीजिए 3 भाई हैं तो आप फिर से एक और इसमें आप भरेंगे। अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं तो तीसरा का फिर जैसे आप पहला में लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको दूसरे हित में लिखना है। 3 भाई हैं तो तीसरे हित में भी लिखना है। 4 भाई हैं तो इसी तरह आपको चौथे में भी यहाँ पे लिखना है। चौथे में भी आप आसानी से भर सकते हैं ज़मीन क्या पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया गया है विश्वास भाजक, यानी आपको अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद तिथि, आपको दिनांक लिखना है, जिस तिथि को आप जमा करते हैं उस तिथि का नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ज़मीन को अलग अलग भाइयों में बांट सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्व अभिप्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, यानी स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मौजा अपना लिखना है, थाना संख्या क्या है, हल्का क्या है, अंचल आपका कौन सा पड़ता है, जिला कौन सा है, ये सब आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जिला आपको अंचल, हल्का, मौजा, थाना संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ अशुद्धियाँ भावमूल्य संख्या यानी पृष्ठ संख्या कहाँ पे आपको शुद्धि है, जमाबंदी नंबर की कौन सा जमाबंदी नंबर का आप दे रहे हैं, ये सब आपको भरना है। और शपथकर्ता का यहाँ पे नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, हस्ताक्षर करके आपको जमा कर देना है। इस तरह आप आसानी से अपने फॉर्म को भर के आप आसानी से अपने भाइयों में बराबर हिस्सेदारी का बंटवारा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।